अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग इंजॉइंग गुड हेल्थ एंड सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में आपको डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होगी, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि स्टडी टिप्स। अब मुझे बहुत सारे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हमें कुछ ऐसी टिप्स बताएं कि हम एग्ज़ाम्स के दौरान किस तरह अपने टाइम टेबल को मैनेज करें, किस तरह हम एग्ज़ाम में अगर हमने पूरा साल स्टडी नहीं की तो हम किस तरह अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा आम बात है कि 100% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सारा साल पढ़ा नहीं होता और जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो क्या होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ इस हद तक पहुंच जाती है बात के लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। सो आप लोगों को इन चीज़ों से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सारा साल पढ़ते हैं तो आप वो वेल एंड गुड है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को बार बार गो थ्रू करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। एग्ज़ाम कोई मुश्किल नहीं होता। आप इस एग्ज़ाम से क्यों डरते हैं? ये एग्ज़ाम कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अगले एग्ज़ाम के बारे में सोचें जो हमने आखिरत में अपने अल्लाह को देना है। क्या आपने कभी उस एग्ज़ाम के बारे में सोचा जो हमने अपने अल्लाह को देना है? हम इस दुनिया की तगोदो में इस कदर बिज़ी हो गए, इस कदर मशगूल हो गए हैं कि हमने कभी उस एग्ज़ाम के बारे में सोचा ही नहीं। हालांकि ये दुनिया के एग्ज़ाम तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करते। जो हमारे लिए बेसिक एग्ज़ाम है, हमने कभी उस चीज़ को फॉलो ही नहीं किया। कभी हमने उस चीज़ को सोचा कि वो एग्ज़ाम कैसे होगा। तो यही बात है कि आप लोगों ने इन चीज़ों से घबराना नहीं है। कुछ टिप्स हैं, अगर सारा साल स्टडी नहीं की या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है या कुछ भी मसला हो गया, तो आपने करना क्या है, आपने किस तरह अपने आप को जस्ट इन 10 डेज़ में अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है एग्ज़ाम्स के लिए कि आप एग्ज़ाम देने के काबिल हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि ये हमारे खान साहब का डायलॉग है, घबराना नहीं। ठीक है, हौसला रखें और घबराना नहीं। तो कुछ स्टडी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिन स्टडी टिप्स को आप फॉलो करके इंशाल्लाह गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ 100% आप अपने एग्ज़ाम्स में 80% ग्रेड्स सिक्योर कर लेंगे। सो इंशाल्लाह लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि स्टडी टिप्स हैं कौन कौन सी और किस तरह आपने उनको फॉलो करना है और क्या रूटीन होनी चाहिए आपकी कि किस रूटीन को फॉलो करते हुए आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। सो स्टडी टिप्स हैं क्या? स्टडी टिप्स का मीन ये है, अब ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये वाली चीज़ें रट्टा लगाएं और आप 100% मार्क्स सिक्योर कर लें। ये हरगिज़ बात नहीं है। बात जो है कि आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स के दौरान किस चीज़ को फॉलो करना है, किस रूटीन को फॉलो करना है, किस तरह का टाइम टेबल सेट करना है, किस तरह की चीज़ों को करना है। और अगर आपने अपना पूरा स्टडी आपने नहीं की, कोई मजबूरी, कोई रीज़न, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ आ चुका है, तो आपने किन चीज़ों को फॉलो करते हुए, देखिए जो फेलियर होता है, फेलियर इंसान की ज़िंदगी में कोई ये नहीं होता कि किस्मत में लिखा होता है कि आपको फेलियर, अगर आपने फेलियर देखा है अपनी ज़िंदगी में तो उस फेलियर को किस तरह से आप लोगों ने इम्प्रूव करना है, क्योंकि फेलियर ज़िंदगी का कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर आप एक दफ़ा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो आप लोग बिल्कुल बैठ जाएं, डिप्रेशन का शिकार हो जाएं या सुसाइड कर लें। तो ये इस बात का हल नहीं है। हल क्या है कि आप प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह उनको टैकल करते हैं। आप प्रॉब्लम्स के साथ टैकल करना सीखें कि किस तरह आपने अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ऑफिसर्स देखे हैं जो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हायर हैं। क्या थे कि वो लोग अपनी स्टडी के दौरान अपने सब्जेक्ट में या अपने जो भी क्लास थी, ग्रेड था उनका, उसमें फ़ेल हुए हैं और उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने क्या किया, अपने फेलियर को इम्प्रूव किया और वही फेलियर उनकी सक्सेस का ज़रिया बना। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं कि स्टडी टिप्स। नंबर फर्स्ट पे जो स्टडी टिप है वो क्या है? बिलीफ सिस्टम। आपको सबसे पहले अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, आप अगर अपने आप को गिरा हुआ समझेंगे, अपने आप को बिल्कुल कमतर समझेंगे किसी दूसरे से, तो आप श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने का जो पहला ज़रिया है वो ये है कि आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ।
अब कोई बंदा भी अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आया, कोई बंदा भी माँ के पेट से सक्सेसफुल नहीं हो के आया। क्या है कि इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में उसको जितनी मेहनत करनी पड़ती है एक अपने गोल को अचीव करने में, वो मेहनत आप भी कर सकते हैं, वो मेहनत आप कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन डू एवरीथिंग। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो आप वो बात, वो काम, हर वो चीज़ कर सकते हैं जो कि एक बंदा CSS ऑफिसर बन के कर रहा है। जो बंदा CSS ऑफिसर बन चुका है तो क्या उसने मेहनत नहीं की? क्या उसने कोई फेलियर नहीं देखे? तो इस बात को समझें। सबसे पहले आपको बिलीव सिस्टम, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप एक दफ़ा फेल हो गए, 2 दफ़ा फेल हो गए, तीसरी दफ़ा हो गया, लेकिन चौथी दफ़ा इंशाल्लाह सक्सेस आपका मुकद्दर बनेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कभी भी अपने आप को लेस कॉन्फिडेंस ना समझे, किसी दूसरे से कमतर ना समझे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और हर उस इंसान के अंदर उतनी एबिलिटीज़ भी बनाई हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। ये बात मेरी आप लिख लें, नोट कर लें, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। थर्ड पे जो टिप है वो है डिच डिस्ट्रैक्शन। अब देखें, अब अगर आप स्टडी करें, अब आपका पेपर, आप स्टडी कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ठीक है, अगर आप मोबाइल आपने साथ रखा हुआ है स्टडी के लिए, तो आपने क्या करना है, चलें व्हाट्सएप पे चला गया, फेसबुक पे चले गए, इंस्टा पे चले गए, FB पे चले गए, तो करना क्या है, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं करना अपने आप को। आपने अपने आप को इन चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाना, क्योंकि ये चीज़ें तो हम अपनी लाइफ में, हमारी पूरी लाइफ है ये चीज़ें करने के लिए, लेकिन आपने अपने आप को अपने एग्ज़ाम्स के दौरान इन चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाना। डिस्ट्रैक्शन को डीच करना है, ख़त्म करना है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। मोबाइल अगर आपने साथ रखा हुआ है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके नोट्स हैं या आपके काम की चीज़ है, आपने उसको देखना है। ठीक हो गया। फोर्थ पे जो टिप आ जाती है, सेट टाइम टेबल। तो अगर आप स्टडी के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले आपकी स्टडी के लिए एक ऐसी प्लेस होना चाहिए, एक ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपकी स्टडी का सामान हो, आपकी बुक्स हो, आपकी नोटबुक्स हो। ठीक है। अच्छा, जब आप बैठ गए एक जगह पे, आपके आसपास बिल्कुल शोर ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और आपका सिर्फ एक ही मोटिव हो कि हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है। फिर आपने एक टाइम टेबल सेट करना है। ठीक है, टाइम टेबल क्या सेट करना है कि अच्छा फ़लाँ दिन मेरा इस चीज़ का पेपर है, फ़लाँ दिन इस चीज़ का पेपर है, इस बुक में से मैंने इतना पढ़ना है, इस बुक में से मैंने इतना पढ़ना है। तो आप एक टाइम टेबल सेट करें कि मेरे पास इतने डेज़ हैं, इतने आवर्स हैं, इन आवर्स में मैंने अपनी प्रिपरेशन किस तरह, कितने चैप्टर्स को कैसे मैनेज करना है, ये आपने डिसाइड करना है एक टाइम टेबल सेट करके। ठीक है। 5 पे टिप है वो है स्टडी मटेरियल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि पूरा साल वो स्टडी नहीं करते, पूरा साल वो ऐश में गुजार देते हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा कि जो बंदा ऐश में गुजार देता है अपनी स्टडी, क्लास में वो अटेंटिव नहीं रहता, तो क्या होता है कि उसको ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अच्छा, तो आपको क्या होगा कि आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे, बने बनाए नोट्स में। अगर आपने अपने नोट्स खुद बनाए हुए, अपने हैंड नोट्स बनाए हुए, तो वेल एंड गुड। इससे अच्छी कोई और चीज़ है ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ आप अपने हैंड से करते हैं वो आपके माइंड में एक सेट हो जाता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात रह जाती है। तो अगर आपको कोई मटेरियल मिल रहा है तो आपने उस वक्त किसी और चीज़ की तरफ, एक्स्ट्रा चीज़ की तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है। ठीक है। अच्छा, आपकी प्रोसेस ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए? अब ये नहीं है कि अब आप ये सोचें कि यार इतनी बड़ी बुक है, मैं कैसे करूँगा इसको, कैसे करूँगी इसको। तो करना क्या है, आपने स्कैन करना है कि अच्छा यार ये वाली चीज़ें मुझे आती हैं, ये वाली मैं कर लूँ पहले, और जो नहीं आती उनको मैं बाद में देखूँगा। तो एक प्रोसेस बनाएं, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। लाइक हम चाय बना रहे हैं, तो अब चाय बनाने का एक प्रोसेस, अगर हम डायरेक्ट पत्ती और चीनी डाल दें और दूध और पानी ना डालें तो चाय बन जाएगी हमारी? हरगिज़ नहीं बनेगी। तो एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को करें और इंशाल्लाह अज़वजल आप कामयाब ज़रूर होंगे। ठीक है। एक प्रोसेस बनाएं स्टडी का कि क्या आपने प्रोसेस, किस तरह आपने जो चैप्टर पहले करने हैं वो कर लें, जो बाद में करने हैं वो कर लें।
अच्छा, 7th पे जो स्टडी टिप है वो है डोंट चेंज एग्ज़ाम रूटीन। अब देखें कि आप अगर अपनी एग्ज़ाम की रूटीन चेंज कर रहे हैं एग्ज़ाम्स में, तो क्या होगा कि उस पर आप पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे। आप उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो आपने करना कि आपने अपनी एग्ज़ाम रूटीन को बिल्कुल चेंज नहीं करना। एग्ज़ाम रूटीन में आपने अपनी जो पहले वाली रूटीन है उसको चेंज नहीं करना। आप जो चीज़ पहले करते हैं करें, लेकिन आप जब स्टडी के लिए बैठें तो वो एक प्रॉपर टाइम सेट कर लें कि मैंने इस टाइम स्टडी करनी है और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और जो 8 पे और लास्ट वाली टिप है वो है स्लीप वेल। आप अपनी नींद को पूरी करें। अब आप लोग सारी मैंने देखा कि सारी रात जब बच्चे जाग रहे होते हैं, जाग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आपको पता है कि रात को जो आपका माइंड होता है वो बिल्कुल डल होता है। रात को आप अपने माइंड में जितना मर्जी रटा लगा लें, आप उसको अच्छे से गेन नहीं कर पाते। सो आप अपनी रात की नींद बिल्कुल ज़ाया ना किया करें, आप अपनी नींद पूरी किया करें और आप सुबह 4 बजे उठ जाएँ, 5 बजे उठ जाएँ। फ्रेश जब आपका माइंड होता है तो आप चीज़ें जल्दी उसको गेन कर लेते हैं, चीज़ें आपको जल्दी समझ आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि अपनी रूटीन ख़राब नहीं करनी है, आपने अच्छे से अपनी नींद पूरी करनी है। क्योंकि ये ना हो कि रात को आप जागते रहें और जब सुबह एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे तो वहाँ पे आपकी आंखें बंद हो रही हों। ये वाली जो स्टडी टिप्स हैं, इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए शॉर्टी के साथ मैं कह रही हूँ 100% आप अपने एग्ज़ाम्स में 80% 90% मार्क्स ज़रूर सिक्योर करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा दावा है कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ज़रूर सिक्योर करेंगे और अल्लाह पाक हर उस बंदे को कामयाब करे जो कि अपनी ज़िंदगी में मेहनत करे अपने गोल्स को अचीव करने में। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।